अरे भाई, एक अकेला बचा हुआ आदमी बुरी तरह से कांप रहा था। जैसे ही एमसी शूजिंग ने उसकी तरफ देखा, उसके पैर हिलने लगे, बिल्कुल गूंगे हो गए। वो डरा हुआ कल्टिस्ट तुरंत जमीन पर गिर गया, अपना सर फर्श पर दे मारा, जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था। मैं सरेंडर करता हूं, मुझे यही मत मारो, वो चीखा। वो आवाज पूरी तरह से दुखी और बेचारी थी, जिससे यह साबित हो गया कि मौत सामने देखकर उसका कल्ट के प्रति सारा फेनेटिकल समर्पण खत्म हो गया। शूजिंग मिंग बस उस बेचारे फिगर को नीचे घूर रहा था। उसकी नजर बिल्कुल ठंडी थी और उस रैंकर के लिए उसके मन में कोई दया नहीं थी। अच्छा है, एमसी ने रूखे तरीके से जवाब दिया। अब जल्दी बताओ कि तुम्हारे वो डिवाइन ब्लड एनवॉइस कहाँ है। उस खबरी ने जल्दी से अपने साथी दोस्तों के बारे में बता दिया, कन्फेस करते हुए कि एनवॉइस क्लिफ के अंदर ब्लड पूल नाम की जगह पर इंतजार कर रहे हैं। उसको हल्की सी उम्मीद थी कि ये ईमानदारी उसको बचा लेगी, लेकिन उसने एमसी को बुरी तरह से गलत समझ लिया था। ब्लड पूल, समझ गया। जैसे ही जिंग ने ये इंटेल कंफर्म किया, उसकी खुली हथेली में खतरनाक लाइटनिंग चमकने लगी। लाइटनिंग का एक तेज झटका सीधे उस कल्टिस्ट की खोपड़ी से गुजरा और उसको उसी जगह मार दिया गया। हमारे ओपीएमसी शूजिंग के लिए जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी माफी नहीं है। जब उन्होंने देखा कि उनके साथी को बिना सोचे समझे मार दिया गया, तो बचे हुए कल्टिस्ट्स पूरी तरह से दंग रह गए। ये फेनाटिक्स एमसी की इस कड़ी हरकत से अंदर तक हिल चुके थे। क्यों, तुम राक्षस हो? जब उसने सरेंडर कर दिया था तो तुमने उसको क्यों मारा? एक ने पूरे डर और गुस्से में चीखा। वो सच में सामने खड़े उस ताकतवर रैंकर की इतनी निर्मम कार्यक्षमता को समझ नहीं पा रहे थे। शूजिंग का जवाब सिर्फ एक ठंडी, ना के बराबर मुस्कुराहट थी, जो दर्द का वादा कर रही थी। वो ओपी लाइटनिंग एबिलिटी उसके उंगलियों पर अशुभ रूप से चमकती रही, जैसे मौत का फरमान अभी आने वाला हो। क्या मैंने कभी तुमसे वादा किया था कि सरेंडर करने से तुम्हारी बेचारी जान बच जाएगी? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। ये कड़ी सच्चाई सुनकर डेस्टिनी सेक्ट के बचे हुए अनुयायी पूरी तरह से घबरा गए। वो जोर जोर से रोने लगे और घुटनों पर गिरकर जिंग से उनको माफ करने की भीख मांगने लगे। उन्होंने कसम खाई कि वो निर्दोष शिकार है, सिर्फ बेचारे लोग जिन्हें कल्ट लीडर्स ने धोखा दिया था। लेकिन उनकी नाटकीय और दोहर चरित्र वाली मिन्नतों के बावजूद शूजिंग का फैसला बिल्कुल पक्का रहा। वो जरा भी नहीं हिला। एक ठंडे हुक्म के साथ उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईवा को बोला कि वो वहां मौजूद हर इंसान का पूरा डॉसियर तुरंत स्कैन करके निकाले। निर्दोष हो तुम कह रहे हो? चलो सिस्टम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और देखते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। उसका फोकस एक नई बनी तलवार की तरह तेज था, जो उनके फिजूल बहाने और झूठी पहचानों को काटने के लिए तैयार था। ईवा के सिस्टम स्कैन ने जो वापस दिया, वो सच में घिन आने वाला था। पता चला कि वहां खड़ा हर एक कल्टिस्ट असल में एक बहुत बड़ा वांटेड क्रिमिनल था। हमें पता चला कि चू पेन एक बीमार कातिल है, जिसने एक मां और उसके बच्चे का बुरी तरह से खून किया था, और लू यांग एक घिनौना ट्रैफिकर है जो लोगों को नशीले म्यूटेंट फ्रूट्स बेचता था। इस ग्रुप में हर इंसान दोषी था और उनके ऊपर खून के बड़े कर्ज थे। शूजिंग मिंग की आंखों में तेज लाइटनिंग चमकने लगी, क्योंकि उनका गुस्सा अब क्रिटिकल मास तक पहुंच चुका था। ये है वो निर्दोषता जिसका तुम क्लेम कर रहे थे? बेचारे हो, मरो। एक पल भी वेट किए बिना एमसी ने अपना हाथ उठाया और जानलेवा लाइटनिंग पावर की जबरदस्त धारा छोड़ दी। अंधी कर देने वाली बिजली नीचे गिरी और उन सभी क्रिमिनल्स को तुरंत खत्म करके उन्हें सिर्फ धूल बना दिया। ठीक वक्त पर साइजू और जोंग टोंग उस एरिया में दौड़े, लेकिन उनके सामने उस नरसंहार का डरावना अंजाम था। दोनों साथी शूजिंग की इस बेहतरीन ठंडी फैसले लेने की क्षमता से हैरान और घबरा गए थे। साइजू जलते हुए राख के ढेर को घूर रहा था। उसकी आंखें बड़ी थीं और वो कांप रहा था। उसको एहसास हुआ कि एक एस रैंक लाइटनिंग एबिलिटी सच में कितनी डरावनी होती है, जो एक पल में इतने सारे दुश्मनों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। जोंग टोंग मेंटली अपनी ताकत का हिसाब लगा रही थी। अपनी आउटपुट को शू जिंग ने अभी जो ताकत दिखाई थी उससे कंपेयर कर रही थी। उसने तुरंत कैलकुलेट किया कि इतनी पूरी तरह की विनाश लाने के लिए उसको खुद को कम से कम लेवल 5 तक ले जाना पड़ेगा। अपने शॉक्ड टीममेट्स को नजरअंदाज करते हुए शू जिंग ने उन्हें होश में लाया और बताया कि मेन टारगेट्स द बिशप और द डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स ब्लड पूल पर इकट्ठे हैं। उसने खास तौर पर साइजू से पूछा कि क्या उन्होंने जो इंटेलिजेंस इकट्ठी की है उसमें ब्लड पूल का मकसद बताया गया है। साइजू ने कंफर्म किया कि लैंग चैंग के कन्फेशन के हिसाब से ब्लड पूल एक भयानक फैसिलिटी है, जिसका इस्तेमाल डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स को बनाने के लिए होता है। ये वो लोग हैं जिन्हें डिवाइन पावर दी जाती है। इस छोटे और भारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद तीनों आगे बढ़े, दुश्मन के बेस के अंदर गहराई में जाने लगे। एनवायरनमेंट जल्दी ही बहुत अजीब और घिनौना हो गया, जहां बड़े बड़े टेस्ट ट्यूब्स थे जिनमें भयानक हाइब्रिड क्रीचर्स थे, आधे इंसान आधे जानवर, जो मुश्किल से जिंदा थे। कमीने, शूजिंग ने पूरी नफरत में फुसफुसाया। उन्होंने सच में निर्दोष इंसानों को इन टेढ़े मेढ़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत की। शू जिंगपिंग ने अपने दांत पीसे और उसका जबरदस्त मारने का इरादा एक ठंडी बर्फ की तरह पूरी लेबोरेटरी में फैल गया।
ठीक तभी दुश्मनों का एक नया ग्रुप अचानक सामने आया और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। सैजू ने तुरंत कल्टिस्ट के इस नए ग्रुप में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो जाओ वहाओ था, एक गंदा आदमी और फियर्स टाइगर एसोसिएशन का फॉर्मर मेंबर, जिसने डेस्टिनी सेक्ट में शामिल होने के लिए अपनी स्क्वाड को पूरी तरह से धोखा दिया था। जाओ वहाओ ने अपने कल्टिस्ट स्क्वाड को आगे लाया। तुरंत तीनों हीरोज के आसपास एक टाइट डिफेंसिव पेरीमीटर बना लिया। पूरी अहंकारी मुस्कुराहट के साथ उसने ऐलान किया कि जो कोई भी उनके गॉड्स के टेरिटरी में घुसने की बेवकूफ़ी करेगा उसको वो खुद ही खत्म कर देगा। शू जिनपिंग ने बस नफरत भरी मुस्कुराहट दी और आसानी से सेंस कर लिया कि यहाँ मौजूद सबसे ताकतवर दुश्मन सिर्फ पीक लेवल 3 रैंकर है। कसम से ओपीएमसी के लिए ये पूरा ग्रुप उनके मिशन के लिए 0 से भी कम थ्रेट था। उसने उनकी धमकियों को अनसुना किया और ठंडे तरीके से फिर से डिमांड की कि मुझे डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स की सही लोकेशन बताओ। जाओ वहाओ बेकाबू गुस्से में गरज उठा और तुरंत एमसी पर चार्ज किया, एक भारी भरकम मुट्ठी घुमाते हुए। उसने सोचा कि शू जिनपिंग बहुत ज्यादा अहंकारी है और उसको एक सख्त सबक सिखाना पड़ेगा। जाओ वहाओ को सच में लगता था कि उसकी कच्ची फिजिकल ताकत उस बच्चे को कुचलने के लिए काफी है जो उसके रास्ते में खड़ा है। उसके माइंड में इतने कमजोर लोगों पर ताकतवर डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स का वक्त बर्बाद करने का कोई रीजन नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसको गलत साबित कर दिया गया जब शू जिनपिंग ने आराम से उस वार को साइड स्टेप किया और एक बहुत तेज काउंटर स्ट्राइक छोड़ दी। उस गद्दार को खतरे को प्रोसेस करने का वक्त नहीं मिला। उस आसान लाइटनिंग से भरे वार से शू जिनपिंग ने जाओ वहाओ को जमीन पर जोर से दे मारा। वाह, तुम कितने कॉन्फिडेंट थे, मुझे लगा था कि तुम ताकतवर हो। शू जिनपिंग ने ठंडे तरीके से मजाक उड़ाया। कसम से, क्या लेवल 3 बस इतना ही कर सकता है? उसके पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाले शब्दों का असर ऐसा हुआ जैसे बचे हुए डेस्टिनी सेक्ट के अनुयायियों पर सीधा लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया गया हो। जाओ वहाओ को इतनी आसानी से बर्बाद होते देखकर बचे हुए कल्टिस्ट्स इतना डर गए कि वो घुटनों पर गिर गए और शू जिनपिंग से वादा करने लगे कि अगर वो उनकी तरफ आ जाए तो उसको कार्डिनल हाई प्रीस्ट की बड़ी रैंक देंगे। माफी, लेकिन मुझे तुम्हारे बेचारे गंदे कल्ट में शामिल होने का 0 इंटरेस्ट है, शू जिनपिंग ने नफरत से जवाब दिया। उसने ठंडे तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन का मजाक उड़ाया और कहा कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना धीमा और बेकार है। और फिर उसने एक बड़ा खुलासा किया। ये वो था जिसने उनके पूजनीय होली सन को खुद अपने हाथों से मारा था। जिस पल वो सच एमसी के मुंह से निकला, यार, वो कल्टिस्ट्स पूरी तरह से भयंकर डर से सख्त हो गए। वो घबरा गए और बेचैनी में इधर उधर फैलने की कोशिश की। आखिर उनको एहसास हुआ कि उनके ठीक सामने कौन खड़ा था। कसम से, ये तो शू जिंग है, मडो यूनिवर्सिटी का लेजेंडरी एस रैंक स्टूडेंट। और ये एहसास उनको जैसे एक बड़े झटके की तरह लगा। उनको अच्छे से पता था कि वो सीधे एक असली हैवान, एक शक्ति से टकरा गए हैं। अरे भाई, लेकिन सच में वो शू जिंग जैसे एक ओपी रैंकर से बचकर निकलने की उम्मीद भी कैसे कर सकते थे? अचानक एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पावर का झटका फूट पड़ा और उसने डेस्टिनी सेक्ट के बचे हुए बेचैन सदस्यों के लिए हर संभव बाहर निकलने का रास्ता तुरंत बंद कर दिया। जैसे ही अपना एमसी शू जिंग उनको पूरी तरह से खत्म करने और ये काम पूरा करने वाला था, रुको। साइजू ने तुरंत बीच में आकर उसको रोका और समझदारी से बोला कि पूछताछ के लिए कुछ जिंदा लोग रखने जरूरी है। जिंगमिंग का लड़ने का तरीका देखकर साइजू को ये लगने लगा था कि वो किसी बहुत बड़े ट्रेन किए हुए असैसिन को लेकर जा रहा है, सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट को नहीं। शू जिंग ने तुरंत अपना भयंकर मारने का इरादा वापस खींच लिया और स्पेशल ऑपरेशंस टीम की सही पूछताछ के लिए कुछ लोगों को छोड़ने के लिए मान गया। उसका मुख्य ध्यान अब इस खतरनाक ब्लड पूल सेक्टर में और ज्यादा अंदर जाने पर था। उसने आराम से झुककर डेस्टिनी सेक्ट के लीडर की जानहीन शरीर से आइडेंटिफिकेशन कार्ड निकाल लिया। एक ठंडी मैकेनिकल स्कैनिंग की आवाज उस जमीन के नीचे के रास्ते में अजीब तरीके से गूंज उठी। देखो, सब सेक्टर बी को रोकने वाला विशाल स्टील का दरवाजा धीरे से खुला और उसने एक डर भरा लंबा और पूरा अंधेरा रास्ता दिखाया जो सीधा एक ऐसे गड्ढे में जा रहा था जहां घना अंधेरा और खून की धातु जैसी बदबू उनका इंतजार कर रही थी। एमसी शू जिंगमिंग सब सेक्टर बी के गहरे अंदर कदम रखा। ये वो जगह थी जहां भारी परछाइयां और तेज ठंडी हवा का राज था। यार, वो भयंकर खामोशी सिर्फ रात की छुपी हुई गहराइयों में चल रही बड़ी मशीनरी की हल्की लगातार गुनगुनाहट से टूट रही थी। खून की बदबू सच में बहुत ज्यादा है यहाँ, यार, जोंग तोंग ने धीरे से कहा। उसका चेहरा परेशानी में सिकुड़ गया। कैप्टन साइजू ने पूरी होशियारी के साथ अपने आसपास की जगह को देखा, ये जानने की कोशिश की कि क्या डेस्टिनी सेक्ट की भयंकर डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स पहले ही भाग चुके हैं। तो आखिर में वो भयानक ब्लड पूल उनको दिखाई दिया। वो एक बहुत बड़ा कुंड था जो पूरी तरह से एक गहरे अजीब लाल रंग के लिक्विड से भरा हुआ था, जो जोर जोर से उबल रहा था और घूम रहा था और उससे एक भारी मारने का इरादा
किलिंग इंटेंट की ऑरा निकल रही थी। ये भयानक जगह साफ दिख रहा था कि वही असल सोर्स थी जहां से वो जालिम हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए थे। उस तेज लिक्विड के अंदर छुपी एक बहुत अस्वाभाविक मौजूदगी को महसूस करते हुए शू जिंग ने तुरंत अपनी ताकतवर एबिलिटी पर ध्यान लगाया। अरे भाई, अंदर जरूर कुछ बड़ा गलत है, उसने शांति से बोला। मैं पहले इसको जांचूंगा। जैसे ही उसने ये बात कही, उसने अपना मुख्य हाथ ऊपर उठाया। उसकी खास लाइटनिंग की चमकदार सुनहरी चाप उसकी उंगलियों पर जोर जोर से नाचने लगी और उस अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। एक तेज और मजबूत हरकत के साथ शू जिंग ने अपना हाथ जोर से घुमाया। देखो, एक झटके में शुद्ध लाइटनिंग का एक विनाशकारी वार आगे बढ़ा और एक जबरदस्त तबाह करने वाली शक्ति लेकर सीधा उस उबलते हुए ब्लड पूल के बीच में जा टकराया। उस तबाही करने वाले वार ने आसपास के अंधेरे को तेज घमासान से चीर दिया। धमाका, एक कान फाड़ने वाला गरजदार धमाका हुआ और वो लाल रंग का लिक्विड तुरंत बाहर की तरफ फूट पड़ा, जैसे खून की भयंकर बारिश जब शू जिंग का पहला जांचने वाला अटैक लगा। उस विशाल ब्लड पूल की सतह जोर जोर से हिली और उछली और चटकती हुई लाइटनिंग तेज से सतह पर चमकती रही। बाकी बची शांति का धोखा इस तेज पहचान वाले हमले से पूरी तरह टूट गया। लेकिन शू जिंग रोक नहीं रहा था। उसने तुरंत आंखों को चौंधिया देने वाले तेज लगातार हमले शुरू कर दिए। धमाके एक के बाद एक तेज रफ्तार से फूट रहे थे और जो भी खराब चीज अंधेरे में छुपी थी उसे मजबूर कर रहे थे कि वो आखिर में बाहर निकल आए। एक एस रैंक एबिलिटी की छूटी हुई असली ताकत ने पूरे जमीन के नीचे के कमरे को बुरी तरह से हिला दिया। चमकती हुई सुनहरी लाइटनिंग ने दम घोटने वाले अंधेरे को फाड़ दिया और जल्दी ही उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को शुद्ध पूरी तबाही के खतरनाक मैदान जंग में बदल दिया। कैप्टन साइजू और जोंग टोंग तो बस वहां खड़े थे और हैरत भरी खामोशी में घूर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये ओपीएमसी लड़ाई में इतना तेजी से कदम उठाने वाला और होशियार होगा, और ना ही उनको सच में समझ आया कि इतनी बेहतरीन लड़ाई की टेक्निक्स को इतने विनाशकारी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। बस एक गुस्से भरी गहरी दहाड़ उस विशाल कमरे में डर पैदा करते हुए गूंज उठी। ब्लड पूल की गहराइयों से कई अजीब और भयानक आकृतियां आखिर में बाहर निकलने लगी। ये वो जिनसे सब डरते थे डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स थे, जिनमें इंसानी शरीर पर हैवानी सर लगे हुए थे और उनका शुद्ध गुस्सा पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। 4 मजबूत लेवल 4 डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स ने तुरंत अपनी जगह ले ली और पूरी तरह से शू जिंग को घेरे में ले लिया। तुरंत बढ़ते हुए खतरे को महसूस करते हुए शू जिंगपिंग ने कैप्टन साइजू और जोंग टोंग को पीछे हटने का तेज इशारा किया और उसने अकेला ही इन खूनखार हाइब्रिड क्रीचर्स का सामना करने का फैसला किया। अपोस्टल्स में से एक, जिसका भालू का विशाल सर था, उसने घोर तिरस्कार के साथ दहाड़ा, कमजोर इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोचो कि तुम हम जैसी शक्तियों के साथ खेल सकते हो। शू जिंगपिंग ने एक छोटी चेन छीन लेने वाली मुस्कुराहट दी। देखो, तुम्हारी उस बोलने के तरीके से लगता है कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अब खुद को असली इंसान नहीं मानते। हम भगवान के खास चुने हुए पवित्र संदेशवाहक हैं। जरूर हम तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हैं जिससे हमारी तुलना की जा सके। बंदर के सर वाले अपोस्टल ने हद से ज्यादा घमंड से कहा। उसकी आंखें तेज दीवानापन से जल रही थीं। तो ठीक है, मुझे खुद साफ साफ देखने दो कि तुम जिनको डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स कहा जाता है वो एक आम गुंडे से कितने अलग है। शू जिंग ने अपनी लंबी बर्ची पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक गुस्से वाले रुकने न वाले चक्कर की तरह आगे बढ़ा और सीधा अपने कई दुश्मनों पर हमला कर दिया। बर्ची जोर से अपोस्टल के साधारण हथियारों से टकराई, जिससे चारों तरफ जानलेवा लाइटनिंग की बड़ी चिंगारियां फूट निकली। एक लड़ाई जहां एमसी अकेले पर कई लोग थे तुरंत शुरू हुई। फिर भी शू जिंग हैरानंगेज तरीके से शांत और ठीक रहा। पहले संयुक्त हमले को सफलतापूर्वक रोकने के बाद भालू के सर वाले अपोस्टल ने दहाड़ा, यार, मैडो यूनिवर्सिटी के एस रैंक जीनियस, ये मत भूलो कि यहाँ हम 4 लोग हैं। उसकी आंखें एक जंगली गलत विश्वास से चमक रही थीं, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि उनकी ज्यादा संख्या उनको आसानी से जीत दिलाएगी। चारों डिवाइन ब्लड अपोस्टल्स ने एक साथ हमला किया और हर दिशा से विनाशकारी वार शुरू किए। शू जिंगमिंग, आज्ञा मानकर अपनी मौत को स्वीकार कर लो, उनमें से एक ने जीती हुई आवाज में चिल्लाया। देखो, एक एस रैंक को मार डालने का जबरदस्त श्रेय आखिर मेरा होगा। एक भयंकर पल में शू जिंग एक साथ हुए फिजिकल हमलों के जालिम तूफान में पूरी तरह से घिर गया।
लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। एक गहरे नीले रंग का तेज लाइटनिंग आर्मर का सूट अचानक दिखा और उसके पूरे शरीर को ढांक लिया और उससे एक जबरदस्त महसूस होने वाली ताकत निकल रही थी। हर एक आने वाला हमला तुरंत रुक गया और उस ताकतवर चटकती हुई आर्मर के सामने निष्प्रभव हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? अपोस्टल्स डर और हैबत में चिल्लाए। शूजिंग ने तुरंत जवाब में हमला किया। एक विशाल बीच का लाइटनिंग धमाका विनाशकारी शक्ति के साथ फूटा और उसने तुरंत ही चारों अपोस्टल्स को एक साथ दूर फेंक दिया। उसकी शुद्ध भयानक ताकत ने पूरे कमरे को जोर से हिला दिया। ऐसे लगा जैसे पूरी इमारत गिरने वाली हो। शूजिंग ने ठंडे घमंड के साथ मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुनहरी लाइटनिंग जोर से चमक रही थी। कसम से, इतने हंसने लायक कमजोर हमले, क्या तुम सच में मुझे मालिश करने की कोशिश कर रहे हो? उसने अपने हाथ में लंबे भाले को बड़े कमाल से घुमाया और अपनी आखिरी असली मारने वाली मूव छोड़ने की तैयारी की। लाइटनिंग टेम्पेस्ट ब्रेक! अरे भाई, शूजिंग के आसपास एक गुस्से वाला छोटा सा प्योर डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग का तूफान जबरदस्त तरीके से फूट पड़ा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से कुचल देने को रेडी था। बहुत तेज, आंखों को चकाचौंध करने वाले अटैक्स बड़े गुस्से से हवा में उसके टारगेट्स की तरफ फट गए। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार पीछे बजने लगे। लेवल 4 अपोस्टल खत्म प्लस 1500 पॉइंट्स, लेवल 4 अपोस्टल खत्म प्लस 1000 पॉइंट्स। पलक झपकते ही वो खतरनाक बैटलफील्ड उन बेवकूफ क्रीचर्स की बेजान इलेक्ट्रोक्यूटेड लाशों से भर गई जिन्होंने घमंड करने की हिम्मत की थी। शूजिंग ने शांति से अपना भाल वापस लिया और तबाही के बीच शान से खड़ा हो गया। यार एमसी, शूजिंग मिंग ने उन चारों छोटे अपोस्टल्स को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस इतनी तेज निर्णायक जीत से उसको सिस्टम के थ्रू तुरंत पूरे 4500 एबिलिटी पॉइंट्स मिल गए। और क्योंकि वो एक अच्छा लूट गॉब्लिन है, तो उसने बहुत सारी स्टोरेज रिंग्स भी सिक्योर कर ली, जो ओपी पिल्स, दुर्लभ कल्टीवेशन हर्ब्स और बहुत सारे कैश से भरी हुई थी। शूजिंग मिंग को वो जबरदस्त ए रैंकर पावर दिखाते देखकर सायू और जोंगटोंग दोनों बिल्कुल चुप हो गए और बस सच्ची तारीफ से भर गए। सायू चिल्लाता है, जिंगमिंग कसम से तुम एक पुराने जमाने के पावर हाउस हो। वो घबराहट से पूछता है, रुको, क्या मैडो एबिलिटी यूनिवर्सिटी से हर कोई इतना ही खौफनाक होता है? शूजिंग मिंग ने बस एक नर्म मुस्कान दी और बात टाल दी। बोला, अरे भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस मैं बाकियों से थोड़ा ज्यादा खास हूँ। सायू के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसने उस नर्म बर्ताव पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया। जोश से भरकर उसने घोषणा की, डेस्टिनी सेक्ट ब्रांच को मिटाने का हाई स्टेक्स मिशन अब 100% पूरा और वेरीफाई हो चुका है। उसने जोर दिया, आज रात हम ऐसी जबरदस्त सेलिब्रेशन दावत रखेंगे जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। वो एक सख्त बात के साथ खत्म करता है और बिल्कुल भी मना करना अलाउड नहीं है। अपने नए टीममेट्स की असली दोस्ती और जोश देखकर शूजिंग मिंग ने संतुष्ट होकर सर हिलाया और खुशी से सहमत हो गया। वो क्रूर तेज लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी, लेकिन उसने पूरी टेम्पररी स्क्वाड के लिए सच में शानदार एस रैंक अचीवमेंट छोड़ दिया था। अगले दिन की बात है। शानदार मड्डो यूनिवर्सिटी एकेडमी के ऊपर का आसमान बहुत साफ और शांत दिख रहा था। हमारा एमसी एबिलिटी एकेडमी वापस लौट आया, जहां एवरेज स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे, नए कल्टीवेशन और मिशंस के आम काम में लगे हुए थे। उस हल्ला गुल्ला वाले मिशन सबमिशन हॉल के अंदर कुछ लो लेवल स्टूडेंट्स इकट्ठा थे और जोर जोर से अपनी शिकायतें कर रहे थे। एक स्टूडेंट कराहता है, कसम से वो डी रैंक क्वेस्ट बिल्कुल क्रूर और ठीक नहीं था। मैं कसम खाता हूं कि उसको पूरा करते वक्त मैं मरने ही वाला था। इसी वक्त कोई और घमंडी स्टूडेंट नाटक करते हुए अपना सीना फुलाने लगा और शेखी वारने लगा। देखो, वो तो साफ तौर पर स्किल इशू है, क्योंकि तुम कमजोर हो। मैंने तो खुद ही एक एंट्री लेवल डी रैंक मिशन पूरा किया है। मैंने एकेडमी के लिए पूरे 74 क्रेडिट पॉइंट सिक्योर कर लिए हैं। बिल्कुल उसी पल शू जिंगमिंग चुपचाप उस मिशन सबमिशन के हल्ला गुल्ला में घुस गया। उसकी मौजूदगी से तुरंत अनगिनत लोगों के सर उसकी तरफ घूम गए। हर एक की नजर उस पर पड़ गई। लोगों के बीच तुरंत कानाफूसी आग की तरह फैलने लगी। अरे उधर देखो, वो जीनियस शू जिंग है। तुम लोगों को क्या लगता है कि वो कौन से डिफिकल्टी रैंक का मिशन जमा कर रहा होगा? ज्यादा से ज्यादा उसने मिड टियर सी रैंक लिया होगा, है ना? लेकिन एक और ज्यादा जानकार स्टूडेंट ने तुरंत उस विचार को काट दिया। सी रैंक से तो बस 120 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी अपना ओपी वक्त इतनी छोटी चीज पर बर्बाद नहीं करेगा। क्या ये ए रैंक मिशन हो सकता है जैसा जोंग यू ने पिछले हफ्ते जमा किया था? इस अटकल के बावजूद ज्यादातर लोग बहुत विश्वास नहीं कर रहे थे। जंग यू तो पहले ही एक लेवल 4 ब्रेक थ्रू रैंकर है। शू जिंगमिंग के पास कितना भी रॉ टैलेंट हो, वो अभी तक उस लेवल पर नहीं हो सकता। आसपास की पूरी बात को इग्नोर करते हुए शू जिंगमिंग शांति से मिशन टर्मिनल कंसोल तक चलता गया। उसने अपना स्टूडेंट आईडी निकाला और उसको सिस्टम रीडर स्लॉट में स्मूथली डाल दिया। बीप, सिस्टम ने उसकी स्टूडेंट आइडेंटिटी को पूरी तरह से सफलता के साथ कंफर्म किया। देखो, तुरंत ही पूरे हॉल पर छाई हुई बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पर एक दिमाग घुमा देने वाला चमकदार नोटिफिकेशन मैसेज जोर से चमक उठा।
स्क्रीन जोर से चिल्लाती है, कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट, तुमने अपना पहला एस रैंक मिशन पूरा कर लिया है। तुमने सीधे ग्लोरी लीडर बोर्ड पर रैंक नंबर 1 पर चढ़ गए हो, सभी कंपिटिटर्स को पीछे छोड़कर। उस बड़े हॉल में हल्ला तुरंत एक घुटन वाली पूरी खामोशी में बदल गया, इससे पहले कि वो शुद्ध असली हैरानी में फूट पड़े। हर कोई अपने मन में चिल्ला रहा था, एक एस रैंक? क्या सिस्टम ग्लिच हो रहा है? क्या ये सच में हो रहा है?